हेलो फ्रेंड, आप आज हम जो है क्लास 10 साइंस का जो है प्रकाश मतलब लाइट चैप्टर से कुछ प्रश्न लेके आए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न लेके आए हैं जो हमारे एग्जाम में यह बार बार पूछा गया है और हमारा एग्जाम बहुत दूर नहीं है। हम कम समय में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं यदि ये वीडियो आप देख लिए तो। लास्ट में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा जो तुम्हारे लाभदायक होगा और यूजफुल होगा। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा नहीं किया जा सकता, तो यहाँ देखो दोस्तों, कौन सा नहीं किया जाता, जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी, कौन सा नहीं किया जाता यहाँ बताओ। यहाँ से जो है मिट्टी हमारे जो है नहीं प्रयोग किया जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी क्या होगी, 10 प्लस 10 सेंटीमीटर की -10 सेंटीमीटर की प्लस 100 सेंटीमीटर की -100 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ पे बोला है उत्तल लेंस, किसका बात किया है, यहाँ पे एक उत्तल लेंस का बात किया है। उत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो यहाँ से जो तुम्हारा फार्मूला बनेगा, तो डायोप्टर पूछा है तो यहाँ तुम्हारा जो फार्मूला बनेगा एफ बराबर फार्मूला बनता है, वो तुम्हारा बनता है सेंटीमीटर में, तो 100/p। यहाँ से करोगे तुम्हारा आंसर इधर सी राइट होगा, क्योंकि यही 100 जो है 100 डायोप्टर होगा। 100 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर सी इज द राइट। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा किसी बीम वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के बीम उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। ऑप्शन हमारे सामने 4 है। लेंस के मुख्य फोकस पर, या लेंस दूरी की दुगनी पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशित केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो कहाँ रखनी चाहिए हमेशा, हमारा आंसर इधर बी, फोकस और जो की दूरी फोकस की दूरी से दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न जो हमारा है वो प्रश्न है हमारा कि किसी गोली दर्पण किसी पतले गोली लेंस दोनों दूरियां -15 सेमी है तो उत्तल दर्पण तथा लेंस संभव है दोनों अवतल, या दर्पण जो होगा उत्तल होगा, लेंस जो अवतल होगा, या दर्पण अवतल या लेंस उत्तल, या दोनों अवतल। तो यहाँ से देखो, यहाँ भी वही है, जो इसका मान आया है माइनस में आया है। माइनस मतलब जब भी ये होगा आंसर तुम्हारा अवतल में होगा तो हमारा दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। आंसर जो हमारा ए राइट आंसर है, आंसर राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश अपवर्तन में कितने नियम होते हैं, 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम या 4 नियम। ये सारे बच्चों को पता लमसम, ये जो है हमारे कितने नियम होते हैं, यहाँ पे 2 नियम होते हैं। बी आंसर इज द राइट। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये भी हमको पता है, इसका 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का, किसका किया जाता है, सोच के बताओ। यहाँ से जो हमारा है एक और जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 7वां का डी आंसर इज द राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो ये पढ़े होंगे स्नेल के नियम में sin I/sin r। तो हमारा पहला आंसर इज द राइट हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या होगा, ऑप्शन देख के बहुत सोच के बताओ हमारे बच्चे, क्या होगा इसमें आंसर इसका। तो इसका क्या होगा आंसर, बताओ जल्दी से। इसका जो आंसर होगा वो आंसर तुम्हारा होगा सी आंसर होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है
देखो दर्पण होगा तो वहाँ माइनस लगेगा और जो लेंस होगा तो वहाँ पे होगा। तो तुम्हारा फार्मूला होता है यम बराबर, यहाँ पे जब पढ़ोगे तो तुम्हारा v अपॉन यू हो जाता है, ये पढ़े होगे। तो यहाँ से आंसर हमारा डी इज द राइट आंसर, डी हमारा जो है सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि गोली दर्पण और फोकस फोकस वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है। ये फार्मूला होता है एफ बराबर r/2। r का मान निकालोगे तो इसका तिरक गुणा हो जाएगा, तो यह बनाएगा। आंसर हमारा पहला क्या है, राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा यहाँ से, अगला प्रश्न हमारा है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहते हैं आपतन कोण कि परावर्तन कोण कि दोनों कि इनमें से कोई नहीं। सोच के बताओ क्या कहते हैं। तो हम इसमें बोलते हैं इसको परावर्तन कोण। हमारा बी आंसर इज द राइट। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो उत्तल लेंस बोला है, क्या बोला है, उत्तल लेंस। तो जो उत्तल लेंस बोला है, उत्तल लेंस हमेशा जो है जो जितनी दूरियां हैं उसकी मतलब वस्तु की दूरी छोड़ के ये सभी दूरियां धनात्मक देती है। तो पहला आंसर तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। इसके बाद तुम्हारा जो है, अब देखो कौन सा आंसर, पहला है 1D। तो ये पढ़े होंगे एक फोकस दूरी एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो P बराबर फार्मूला बड़े हो गए, P बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ से जल्दी बताओ 1/F होता है। तो आंसर इज द राइट बी। हमारा बी आंसर जो है सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या, प्रश्न जो हमारा किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक और सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो जब वस्तु स्थिति में होता है, किस स्थिति में वस्तु होती है वो ये पूछ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, हमारा दर्पण तथा फोकस के बीच में होगा कि फोकस तथा वक्रता के केंद्र के बीच में होगा कि वक्रता केंद्र पर ही होगा कि तुम्हारा वक्रता केंद्र से परे होगा, मतलब वक्रता केंद्र के बाहर होगा। तो हमारा आंसर बहुत सोच के बताओ क्या होगा दोस्तों, यहाँ से बताओ। तो यहाँ होगा दर्पण तथा फोकस के बीच में होगा, कहाँ होगा, दर्पण तथा फोकस के बीच में होगा। तो हमारा आंसर जो है हमारे यहाँ से ये आंसर इज द राइट, दर्पण और फोकस के बीच में होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न जो हमारा है यहाँ से, अगला प्रश्न जो है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा कब बनता है, उत्तल दर्पण में कि अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। किस में बनता है जी, तो उत्तल दर्पण में हमारा जो है प्रतिबिंब हमेशा सीधा व छोटा बनता है। किसमें बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब छोटा बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 16 प्रश्न देखते, 16 प्रश्न क्या कह रहा है अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं कि अपसारी बोलते हैं, अभिसारी व अपसारी दोनों बोलते हैं कि इनमें से कोई नहीं बोलते हैं। तो हमारा जो है इसको अवतल दर्पण को हमेशा हम जो है अवतल दर्पण को अभिसारी भी बोला जा सकता है। बहुत बार एग्जाम में बोल दिया कि अभिसारी दर्पण का सचित्र वर्णन करो, तो अभिसारी मतलब अवतल दर्पण का ही बात कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न क्या है, 17वां प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब होता है काल्पनिक व छोटा या काल्पनिक व आवर्धित या वास्तविक व छोटा या वास्तविक एवं आवर्धित। कौन सा होगा 17वां का, बहुत सोच के दोस्त हमारे बच्चे जो है इसका आंसर दो। काल्पनिक व छोटा होगा, इसका आंसर क्या होगा, काल्पनिक व छोटा होगा। इसका आंसर जो है हमारा ए इज द राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित जो है में किस दर्पण द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा या इन सभी दर्पणों द्वारा। मतलब सभी में पास किया जाता है कि एक में किसी में किया जाता है, तो सोच के बताओ किसमें किया जाता है, अवतल दर्पण द्वारा। किसमें किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है। आंसर हमारा ये बी इज द राइट। अवतल दर्पण द्वारा जो वास्तविक प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ से है वो है किसी निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, वो हमारा बनता है जो अवतल दर्पण में ही बनता है। किसमें बनता है, अवतल दर्पण में ही बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ से, अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है दोस्तों, यहाँ से जो है समतल दर्पण हमेशा जो है प्रतिबिंब तुम्हारा कैसा बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 जो है
किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सब प्रकार के दर्पण से। किससे बनता है? ये जो केवल एक अवतल दर्पण द्वारा बनता है हमारा अवतल दर्पण, मतलब 21वां जो आंसर है ये आंसर राइट। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे हो, हमारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे हम जो प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी नई एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होंगी तुम्हारे पास पहुंचते रहेंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, इससे तुमको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। इस क्वेश्चन को जो पढ़े होगे डिटेल में और नहीं पढ़े हो तो इसको अच्छे से वीडियो को देखना, लास्ट में तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा जो है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बताओ दो। सीधा होता है, उल्टा होता है, कि तिरछा होता है, कि चौड़ा होता है? तो हमारा जो है हमेशा काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा जो है सीधा होता है। 22 का आंसर जो है ए राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? किसी दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है? अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, कि समतल दर्पण से, कि इनमें से कोई नहीं। कब बनता है दोस्तों? यहाँ सोच के बताओ हमारे यहाँ जो आंसर। तो हमेशा जो है हमारा आभासी और छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की दूरियां धनात्मक होती हैं? मतलब किसकी दूरियां धनात्मक लेते हैं? फोकस दूरियां, किसकी फोकस दूरियां धनात्मक लेते हैं? उत्तल की फोकस दूरियां तो ऋणात्मक होती है, पहला नहीं होगा। समतल की फोकस दूरियां अनंत होती हैं। इसके बाद हमारा क्या है? समतल दर्पण, हाँ, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरियां क्या होती है हमारे यहाँ से? धनात्मक। 24वां प्रश्न का आंसर बी इज द राइट, सही है। अब हम प्रश्न की तरफ 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। मतलब जब गोली दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होगा उसको हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, की अक्ष, की फोकस दूरी, की वक्रता व्यास। तो क्या बोलते हैं? वहां से वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 25वां का सी जो है प्रश्न सही है। हम 26वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपयुक्त तीनों का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ से दोस्तों बताओ यहाँ से किसका? तो यहाँ पे जो है हजामत बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न जो हमारा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में हमारा प्रयोग किया जाता है क्या? कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, की जो उत्तल अवतल दोनों प्रकार दर्पण। तो यहाँ देखते हैं हमारा कौन सा किया जाता है? यहाँ से अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हमारा किसमें? सोलर जो होता है सोलर कुकर में, जो इसमें हम धूप के द्वारा खाना बनाते हैं, उसमें हमको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण, या इसमें से उत्तल भी होता है, अवतल दोनों प्रकार के दर्पण होते हैं। तो बताओ सोचे कौन सा दर्पण होगा? तो यहाँ हमारा जो 28 का जो प्रश्न है आंसर क्या होगा? वो हमारा बी होगा। बी आंसर इज हमारा राइट। मतलब अवतल दर्पण सर्च लाइट के परावर्तक सतह होती है। हम 29 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 प्रश्न कि रोगियों के नाक, कान, गले जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, वो कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस होता है? तो देखो, जब हमारे दांत को निकालना रहता है तो उल्टा चम्मच टाइप का होता है, उसमें एक दर्पण लगा होता है जो हमारे दांत के अंदर रखते हैं। तो हमारा उल्टा जो दांत का प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो तुम्हारा कौन सा दर्पण होगा हमको बताओ। वो दर्पण होता है, लेंस नहीं होता है। वो दर्पण होगा। और कौन सा दर्पण होगा वो सोच बताओ। तो कौन सा दर्पण होगा वो हमारा दर्पण होगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ये हमारा द राइट आंसर। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न 30 की तरफ। पानी में पानी में पानी में एक उत्तल लेंस को डुबाने पे उसकी फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? मतलब कोई लेंस है, जो उत्तल लेंस है, जिसको पानी में डुबा देते हैं और उसको एक लेंस को हवा में रखते हैं, उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगी? अधिक होगा कि कम हो जाती है, कि अपवर्तित रहती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। वायु निर्वात में फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद और अन्य माध्यम में फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस से
से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? बराबर और सीधा, वास्तविक में उल्टा, या वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई। उत्तल लेंस द्वारा, यहाँ दर्पण नहीं पूछ रहा, उत्तल लेंस द्वारा उसमें प्रतिबिंब हमेशा जो है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। प्रश्न जो है प्रश्न जो हम 22 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 22 हमारा क्या करा है? उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम कहाँ रखी हो, मतलब बीम कहाँ रखी हो उसके बारे में बोल रहा है। तो बीम का फोकस पर रखता है, फोकस से कम दूरी पर रहता है, या अनंत पर रहता है, या फोकस की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच में रहता है। तो हमारा जो है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है? जब कोई बीम हमारा जो है फोकस से कम दूरी पर रखा हो। कहाँ रखा हो? फोकस से कम दूरी पर रखा हो, तो वहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता है। मतलब 32 का आंसर जो है बी इज द राइट। हम 23 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 प्रश्न क्या कर रहा है हमारा? लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता है फोकस दूरी की दुगनी, या फोकस दूरी के बराबर, या फोकस दूरी के व्युत्क्रम, या फोकस दूरी के तीन जो है तिगुनी क्या होती है यहाँ बताओ। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर होता है, क्या पढ़े होगे यहाँ से पढ़े होगे P बराबर 1/F। एफ क्या व्युत्क्रम हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आंसर जो हमारा सी इज द राइट आंसर, सी है। लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी का हमेशा व्युत्क्रम होता है, बट्टे में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस जब बीम फोकस और एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। मतलब जब लेंस है वहाँ पे हम बीम मतलब जो वस्तु को रख रहे हैं एफ और 2F के बीच में रख रहे हैं, तो वहाँ हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा और वास्तविक, या छोटा और वास्तविक, या छोटा और काल्पनिक, या बड़ा और काल्पनिक? कैसा बनेगा दोस्तों? सोच के बताओ। तो यहाँ से हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा व वास्तविक बनेगा। तो मतलब हमारा जो है 34 का प्रश्न का आंसर ए सही है। प्रश्न हम 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 प्रश्न क्या कर रहा है बहुत ध्यान देखते हैं। दो पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं तो क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं? नहीं। समतल दर्पण कहते हैं? नहीं। गोली लेंस कहते हैं? नहीं। गोली दर्पण कहते हैं कि क्या कहते हैं? ये पता गया है कि जो लेंस होता है वो दो ठोस गोलों से मिलकर बना होता है। तो क्या होगा? गोली लेंस ही तो होगा। हमारा सी आंसर इज द राइट। हमारा सी आंसर द राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है किसी लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा, या उत्तल लेंस द्वारा, कभी अवतल लेंस द्वारा और कभी उत्तल लेंस द्वारा, या फिर जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं यहाँ से बेलनाकार लेंस द्वारा। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बहुत सोच के बताओ। हमारा जो है यहाँ पे किसी लेंस का उपयोग दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, तो वो हमारा किया जा सकता है उत्तल लेंस द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? उत्तल लेंस द्वारा किया जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है धनात्मक या ऋणात्मक, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। ये भी बात सही है। जो हमारा कोई चाहे लेंस हो या दर्पण, उसके जो दाहिने तरफ जब आगे जाएगा लेंस से तो धनात्मक, और लेंस के पीछे रहेगा दर्पण के पीछे रहेगा तो ऋणात्मक। तो कार्तिक चिन्ह क्या इसका आंसर क्या? कार्तिक चिन्ह प्रॉपर्टी का दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने हमेशा कोई भी वस्तु रखेगा उसका मान क्या होता है? यहाँ पे ऋणात्मक होता है। 37 का आंसर बी इज द राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या? कि दो वक्र केंद्र होते हैं। कब होते हैं? लेंस की दो वक्र सतहें होती हैं। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है। दोनों सतहें समतल होती है। इनमें से कोई नहीं। ये भी बात सही है कि हमारा जो लेंस है दो गोले से मिलकर बना था, और जब दो गोले होंगे तो उसका जो सतह होंगे तो हाँ हर गोले का एक वक्र केंद्र होगा, एक जो त्रिज्या होगी नहीं। तो हमारा आंसर इज द राइट। पहले लेंस की दो वक्र सतहें होंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा जो यहाँ से कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण का बात किया है, अवतल दर्पण की बात किया तो यहाँ बताओ क्या होगी? ये फार्मूला पढ़े हो, फोकस दूरी दिया है तो यह फार्मूला पढ़े होगे तुम यहाँ पे। एफ बराबर r/2 क्या पढ़े होगे? एफ बराबर r/2। तो यहाँ से एफ का मान 10 रखोगे तो 10 दूना 20, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि एक गोली
दर्पण वक्रता त्रिज्या 28 सेमी की इसकी फोकस दूरी होगी। क्या होगी फोकस मतलब यहाँ वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान दिया है, तो कितनी होगी? तो हमारा जो है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, तो यह बराबर r/2 फार्मूला से, तो ये हमारा क्या बनाएगा 14 सेमी बनाएगा, नहीं बनाएगा 14 सेमी हमारा इज द राइट आंसर। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और कमेंट में तुम सबको जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, मन में जो भी बात है भेजना। हम तुम सबको जिस सब्जेक्ट से तुम सबको क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लग रहा है हमको नहीं मिल रहा है, तो कमेंट में लिखना, जिससे हम तुमको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।